नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती, हर हर महादेव। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो हिंदुओं को हजम नहीं होगी। बहुत साले गाली भी देंगे मुझे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आज बोलने का मूड बहुत गजब का है। आज हिंदुओं को मैं वो सच्चाई बताऊंगा, वो सच्चाई बोलूंगा जो मिर्ची लगेगी, मिर्ची पूरी लगेगी। हम रोज धर्म बचाने की बात करते हैं। अबे तुम्हारी औकात है धर्म बचाने की? रोज धर्म बचाने की चिल्लाते हो, लेकिन औकात है? धर्म बचाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है, तब जाके धर्म युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो मुंह से योद्धा हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अगर नाचने का प्रोग्राम रखा जाए तो लाखों रुपए खर्चा करोगे, लेकिन अगर तुम्हें गुरुकुल खोलने के लिए बोला जाता है, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं निकलती, फूटी कौड़ी। पब्लिक सिटी अगर चाहिए, पब्लिक सिटी, अबे हराम खोरो तुम सालों, पब्लिक सिटी के चक्कर में अपने लोगों को खो रहे हो। हमारी माँ बहन बेटियों को जिहादी रास्ते में मार रहे हैं, वहां पे हिंदू भटक रहे हैं। हराम खोर बहन चोद है साले वो वैसे जो वहां पे भटक रहे हैं। बेटी को चाकू मार रहा है एक जिहादी खड़ा होके, वहां पे 10, 15, 20 हिंदू वहां पे घूम रहे हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं हुई कि उस जिहादी को वहां पे ही टुकड़े करके फेंक दे। पता है क्यों? क्योंकि हरामखोरों तुम्हारे घर की बेटी नहीं थी, इसलिए। आज बहुत बुरा लगेगा तुम लोगों को ना, बुरा बहुत लगता है। आज लगना भी चाहिए, क्योंकि थक चुका हूं। और थकते वही थकते हैं जो काम करते हैं, जो लड़ते हैं। सालों तुम्हारी तरह बैठे नहीं रहते हैं कहीं पे, लड़ते हैं। तुम लोगों ने कभी सोचा जिंदगी में कि एक्चुअली धर्म बचेगा कैसे? कभी सोचा हुआ? ईमानदारी से बताना। साले कभी बोलते हो घर वापसी करवाना है, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। जो साले तलवार देख के सलवार पहले भी पहन चुके थे, उन हरामखोरों को तुम बोल रहे हो कि तुम वापसी करवाओगे। क्या फायदा है उसमें? क्या भरोसा है वो तुम्हारा कि वो कल को उठ के और फिर से वापस वो वहां पे नहीं जाएगा? दूसरी बात, जिनकी वजह से तुम्हें पब्लिक सिटी मिल जाएगी, जिनकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा नाम हो जाएगा, उनके लिए तुम करोड़ों रुपए खर्चा करके बुलाते हो, बहुत आओ भगत करते हो। उससे धर्म बचता है क्या? रोज तुम्हें एक मंदिर बनवाना है हरामखोरों, लेकिन कभी ये सोचे हो कि उस मंदिर की सुरक्षा कैसे होगी? कौन करेगा उस मंदिर की सुरक्षा? तुम्हारे चिल्लाने से मंदिर की सुरक्षा होगी? तुम चिल्लाओगे और मंदिर की सुरक्षा हो जाएगी? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये धर्म के लिए जितना लड़ रहे हैं साले, ये हरामखोर 100 मीटर भाग नहीं सकते और बोलते हैं मैं धर्म योद्धा हूं, हिंदू हृदय सम्राट बन के घूम रहे हैं। जहां से धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए, जहां से धर्म की सुरक्षा होती है, वहां पे दूसरा ही कुछ चलता है। कहां से लड़ोगे तुम? हम लोग लड़ते, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं होती है, कैसे लड़ेंगे? 8 साल से ऊपर हो गया चिल्लाते हुए कि एक गुरुकुल चालू करो। तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम एक गुरुकुल चालू करवा सको अपने लिए, जहां पे योद्धा तैयार किए जाएंगे, वीरांगनाएं तैयार होंगी। तुम काहे का समझ रहे हो? तुम क्या कर लोगे? तुम जिनको शेयर करना हो करो, जिनको नहीं करना है भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुस्सा इस बात का आता है कि जहां पे तुम्हें खर्चा नहीं करना चाहिए, वहां पे करोड़ों रुपए हरामखोरों तुम फेंक देते हो कि बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा की कृपा तुम्हें लड़ने पे वो करेगी। रोज एक मंदिर खुलवा करके दे दोगे किसी को कि जाओ वहां पे पूजा पाठ करो, धर्म सुरक्षित रह जाएगा। खोलो मंदिर, जरूरी है, पूजा पाठ करो, बहुत अच्छी बात है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं। कम से कम इतना तो सोचो कि धर्म की सुरक्षा, धर्म की लड़ाई कैसे हो सकती है। क्यों नहीं समझ रहे हो इन बातों को कि एक्चुअली धर्म योद्धा तैयार करने की जरूरत है? एक्चुअली धर्म योद्धा तैयार करने की जरूरत है, और हम कुछ नहीं करते। हम पब्लिक सिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, इनकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। अबे पहले प्रेजेंट का सोचो, पास्ट का बाद में सोच लेना, फ्यूचर का। तुम्हें लगता है कि तुम लड़ाई लड़नी पड़ती है, धर्म ऐसे नहीं बचता है। वो बिटिया मार दी गई, 2 दिन चिल्लाना जाके, फिर से वापस बैठ जाना घर के अंदर। सालो तुम धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को।
अरे तुम लोग सोचो यार, इतने बड़े बड़े मंदिर खुलवा दिए हो, इतने बड़े बड़े मंदिर भव्य एकदम, लेकिन आज तक किसी जो वहां के मंदिर के मालिक है उनसे कभी पूछने गए कि भाई यहाँ पे शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या गुरुकुल क्यों नहीं चालू किया जा सकता? यहाँ पे बच्चों को तैयार क्यों नहीं किया जाता? इस गांव में इतना बड़ा मंदिर है तो इस गांव के बच्चे क्यों धर्म के लिए जागरूक नहीं होते? वहां पे लफ्ज याद कैसे होता है? कभी सोचे हो? कभी दिमाग लगाए अपना? कभी लगाए? कभी? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, कभी लगाए? सिर्फ एसी में बैठ करके धर्म युद्ध नहीं हो सकता है, लड़ना पड़ता है। देख कितने रहो, हजारों साले इसमें, देख कितने रहो, 5 लोग। ये है तुम्हारी धर्म युद्ध। हाथू है ऐसी जिंदगी में तुम्हारे। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बकैतियां कर सकते हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मेरा गुरु तो मुझे सिर्फ एक ही चीज, मेरे धर्मपिता मुझे सिर्फ एक ही चीज बताते हैं कि बेटा धर्म युद्ध से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और जंगलों में सोना पड़ेगा, नहर का पानी पीना पड़ेगा, नदी में पानी नहाना पड़ेगा, मुझे जंगल में सोना पड़ेगा तो मैं करूंगा। भोजन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन युद्ध लड़ूंगा जब तक जिंदा हूं। मेरे गुरु की, मेरे धर्मपिता की यही शिक्षा है मेरे लिए, और मैं करूंगा उसको। तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि तुम्हारी दुर्दशा इसीलिए होती है कि जो बेटी दिल्ली में मारी गई वो तुम्हारे घर की नहीं थी, जो पहले मारी गई वो तुम्हारे घर की नहीं थी। तुम अपने घर का इंतजार करो कि हराम खोरो, जब तुम्हारी मां बहन बेटियों के ऊपर ये बात आएगी तब तुम चिल्लाना। फिर दोष देते फिरना कि ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अबे कहीं के तुम सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए कि तुम्हारे घर में आके पुलिस वाले रखवाली करेंगे? तुम क्या कर रहे हो? चूड़ियां पहन के रखे हो हाथ में, हराम खोरो। तू है तुम्हारी जिंदगी पर। बहुत गुस्सा आ रहा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। जितने सनातनी शेर देख रहे हो, जो सच में लड़ाई लड़ रहे हो, शेयर करना और बताना हरामखोरों को, जो सोए हुए, जो पब्लिसिटी के लिए मर रहे हैं हरामखोर, उनको जाके बताना कि लड़ाई पब्लिसिटी से और नाच गाना देखने से और किट्टी पार्टी करने से नहीं चलता है। लड़ाई लड़नी पड़ती है जमीनी स्तर पे, जिसके लिए गुरुकुल तैयार करने पड़ेंगे। जितने मंदिर दान में दिए हो ना, वहां पे गुरुकुल खुलवाओ हरामखोरों। उस गांव में, उस एरिया में जितने बच्चे, उनको ले लेके जाओ रोज मंदिर में, वहां पे बैठो। जितने मंदिर बनाए हुए हैं बहुत है। अब इसके बाद धर्म युद्ध के लिए गुरुकुल तैयार करवाओ हरामखोरों, अगर औकात है तो। नहीं तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। हर हर महादेव।